मुफ्ती साहब का ये हमेशा कहना था कि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ही एक है। एक जगह जख्म लगेगा, दर्द दूसरी जगह भी होगा। और शायद आज इस बात को कश्मीरी भी समझता है कि जब वहां हालात खराब हो गए, जो गरीब था, जो बच्चे को दिल्ली बॉम्बे कहीं और नहीं भेज सका, उसने अपने बच्चे को जम्मू में रखा। ये भरोसे की बात होती है। और इस बार मैं हमारे जो पार्टनर्स हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, इस वक्त जो अमन बना के रखा, उसमें बहुत बड़ा रोल यहाँ के लोगों का और हमारे अलायंस पार्टनर का है कि उन्होंने कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा माहौल न बने। तो मैं समझती हूँ मुफ्ती साहब की वो जो विजन था, जिसके लिए इतना बड़ा फैसला किया हम लोगों ने मिलके कि बीजेपी और हम लोग मिले, वो इसीलिए था कि कुछ एक तो जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रहना है। हमने मरना जीना इकट्ठा है, हम अलग नहीं हो सकते, हमने इकट्ठे रहना है, मगर प्यार से एक दूसरे के काम आते हैं और काम आना भी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया उस वक्त। और आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग भी समझ गए कि जो मुफ्ती साहब ने फैसला किया था उस वक्त, और आज जो हालात कश्मीर में खराब हो गए, तो जम्मू के कश्मीर के लोग यहाँ आ गए, बच्चे यहाँ उनके पढ़ते हैं, तो ये हमारा भाईचारा है। इसलिए मैं समझती हूं कि मुफ्ती साहब का मकसद खाली सरकार बनाने का नहीं था, आपस में बहुत बड़ा मकसद था। दिल मिलने चाहिए एक दूसरे के साथ हमारे। और उसके अलावा ये भी हम लोगों ने देखा कि जब हालात खराब हो गए, तो जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पिछले 3-3.5 महीने में हालांकि मरकजी सरकार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने इस बार कोई देरी नहीं की पैसे देने की। 2000 करोड़ तो सिर्फ टूरिज्म में आया, इसी तरह बाकी पैसा भी आया, हॉर्टिकल्चर में पैसा आया। मगर जब हालात खराब हो गए तो हम कहीं एक ईंट जमीन पे नहीं रख सके। यही बात मुफ्ती साहब कहते थे बार बार कि जब अमन ही नहीं होगा तो तरक्की कहां से होगा, विकास कहां से होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, टूरिज्म कैसे होगा। इसीलिए बार बार वो कहते थे कि जिस तरह वाजपेयी जी ने अपने टाइम में एक ऐसा माहौल बनाया अपने हमसाया के साथ रिकंसिलेशन, बदकिस्मती से इस बार वो हुआ नहीं। हालांकि मोदी जी ने बहुत कोशिश की, वहां से रिस्पांस वैसा नहीं मिला। वाजपेयी जी के टाइम में तो